हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। मैं आज की टॉप 8 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट गाइस। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? हमारे ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, पी चिदम्बरम, एल के अडवाणी, शिवराज पाटिल। करेक्ट ऑप्शन इज एल के अडवाणी। ओके, तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या रिकॉर्ड है, कैसा है। अमित शाह ने 30 मई 2019 को गृह मंत्रालय संभाला और 5 अगस्त 2025 तक सेवा सेवा दे चुके हैं। उन्होंने 2258 दिन का कार्यकाल पूरा किया। तो इससे कब दूसरा नंबर मतलब अब एल के अडवाणी का हो गया है और पहला नंबर इनका हो गया है। कार्यकाल कितने दिन का पूरा किया उस अनुसार, ठीक है। उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना, CAA लागू करना और नए कानून लाना शामिल है। ये 2-3 इनके बड़े बड़े कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। NCERT की नई कक्षा 8 की किताबों में किन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हटाया गया है? ठीक है, अभी आपको पता होगा कि कक्षा 7 और 8 की हिस्ट्री, SST हिस्ट्री की बुक में काफी चेंजेस लाए गए हैं। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रथम विश्व युद्ध, टीपू सुल्तान और एंग्लो मैसूर वॉर्स, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, एपेडमिक इतिहास। करेक्ट ऑप्शन इज टीपू सुल्तान और एंग्लो मैसूर वॉर। थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या हटाया गया है, क्या जोड़ा गया है। क्लास 7 की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य से संबंधित सारा पाठ्यक्रम हटा दिया गया है, जिसमें तुगलक, खिलजी और लोधी वंश वगैरह शामिल थे। और जोड़ा क्या गया है, प्राचीन भारतीय वंशों जैसे मगध, मौर्य, शुंगा, सातवाहनों पर नए नए अध्याय जोड़े गए हैं, ठीक है। और हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड नाम से नया अध्याय, जिसमें भारत और विश्व के पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, शक्तिपीठ, नदी, जंगल आदि शामिल किए गए हैं, ठीक है। और महाकुंभ मेला, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहलों पर भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये जोड़ा गया है। फिर कक्षा 8 की मैं बात करूं तो क्या हटाया गया है, हैदर अली, टीपू सुल्तान और 4 एंग्लो मैसूर ये युद्ध हटाए गए हैं। उसके बाद में रजिया सुल्तान, नूरजहां का भी उल्लेख नहीं है। और पाइक विद्रोह जैसे क्षेत्रीय विद्रोह का भी को भी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। और बदलाव के स्वरूप बाबर को क्रूर विजेता के रूप में और अकबर को दया और क्रूरता का मिश्रण बताया गया है। जैसे अभी तक अकबर को दया का ही सिर्फ बताया जाता था, तो अभी उनके दोनों पहलू का डिस्कशन किया गया है। और अंग्रेजों को मंदिरों और गुरुद्वारों का विध्वंसक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और जोड़ा क्या गया है, मराठा साम्राज्य पर अतिरिक्त सामग्री जैसे माइटी मराठा वीमेन, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, उन्हें शामिल किया गया है। और नक्शे संबंधी विवाद क्या चल रहा है अभी, कि कक्षा 8 की किताब में एक नक्शा है जिसमें जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। स्थानीय राज परिवार ने इस प्रस्तुति को, जैसे जैसलमेर मेवाल के आदि के हैं, इस प्रस्तुति को आलोचना करते हुए अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि उनका जो जैसलमेर का हिस्सा है उन्हें मराठा साम्राज्य में दिखाया गया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये हमारा है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखेंगे क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, ये पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। नेक्स्ट गाइस, सिम्बेक्स किसके बीच का नौसैनिक अभ्यास है? करेक्ट ऑप्शन इज भारत सिंगापुर, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म है। और सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच चलने वाला सबसे पुराना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और इसका 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है 2025 में। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे थोड़ा। और उसके बाद में जिसमें भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत भाग ले रहे हैं, ठीक है। जैसे INS दिल्ली, INS सतपुरा, INS किल्तन, INS शक्ति, ये भाग ले रहे हैं, ठीक है। INS विक्रांत इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा क्या तय की गई है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 करोड़। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं तभी आपको क्लियर होगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसी उसकी सीमा है, क्या है। बैंकिंग कानून अधिनियम संशोधन अधिनियम लाया गया 2025 में। और ये 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ है। और इसका उद्देश्य बैंकिंग शासन, जमाकर्ताओं की सुरक्षा, पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑडिट सुधार और सहकारी बैंकों के निदेशकों की अवधि को बढ़ाना है, ठीक है। और मुख्य बदलाव क्या किए गए हैं कि इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा बदली गई है।
और सब्सटेंशियल सीमा क्या होता है कि बैंक में किसी व्यक्ति का इतना बड़ा आर्थिक हिस्सा हो कि वह बैंक के फैसलों को प्रभावित कर सके। तो पहले ये किसी बैंक में 5 लाख या उससे ज्यादा का शेयर रखता था तो उसे बैंक का बड़ा हितधारक माना जाता था। लेकिन अभी ये सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है कि आपका हिस्सा 2 करोड़ होना चाहिए, तभी आप बैंक के फैसलों को प्रभावित कर सकते हो। ठीक है, और मतलब अब छोटी रकम रखने वाले को बड़ा हितधारक नहीं माना जाएगा। ओके, और सहकारी बैंकों में निदेशक की अधिकतम अवधि। पहले कोई व्यक्ति सहकारी बैंक का निदेशक निदेशक क्या होता है? बैंक के बोर्ड का सदस्य जो नीतियों और बड़े फैसले लेता है। ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक रह सकता था, लेकिन अभी 10 साल तक इसकी सीमा कर दी गई है संशोधन में। ठीक है, ताकि जो अनुभव कर्मचारी हैं, जो अनुभव लोग जुड़े हुए हैं, उनका ज्यादा लाभ मिल सके। तो ये 10 साल तक कर दी गई है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली संतान के लिए कितनी राशि दी जाती है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 5,000। और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं थोड़ा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं प्रथम जीवित बच्चे के लिए को जमा 5,000 की राशि सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। और यह योजना 2017 से लागू है और अब तक लगभग 4 करोड़ लाभार्थियों को 19,000 करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। सो इसे आप ध्यान रखेंगे, योजनाएं भी डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पिंगली वेंकैया ने क्या डिजाइन किया था? सो हमारे ऑप्शन हैं भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता घोषणा पत्र, कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज, ये उनका फोटो है, करेक्ट ऑप्शन इज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। सो डिटेल में समझते हैं। पिंगली वेंकैया जो एक व्यक्ति का नाम है ये, जिन्होंने भारतीय ध्वज डिजाइन किया था। और ये 2 अगस्त 1876 या 1878, इन दोनों के बीच में इनका जन्म का अनुमान लगाया गया है, से लेकर 4 जुलाई 1963 तक ये रहे और ने भारतीय तिरंगे का प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया था। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, लेखक, कृषि विशेषज्ञ, भाषाविद और भूविज्ञानी भी थे। और उनकी डिजाइन पर अशोक चक्र ने बाद में जगह बनाई। वे आर्थिक तंगी में जीवन यापन करने पर मजबूर रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अहोम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सो हमारे ऑप्शन है लचित बोरफुकन, सुकाफा, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सुकाफा। ओके, डिटेल में समझते थोड़ा। कहाँ था ये? असम में था, पूर्वोत्तर भारत में। और कब से कब तक है? लगभग 1228 से लेकर 1826 तक है, करीब 600 साल। किसने स्थापित किया? तो सुकापा ने, और वे म्यांमार से आए थे। ठीक है, खासियत क्या है कि किसी कभी भी मुगलों के द्वारा पूरी तरह जीता नहीं गया, तो ये इसकी खासियत है। और असमिया संस्कृति, भाषा और प्रशासन में बड़ा योगदान रहा। ठीक है, और बैटल ऑफ सरायघाट में अहोम सेना ने मुगलों को हराया गुवाहाटी की रक्षा में। ठीक है, और गुवाहाटी की रक्षा करने में। और इसका 1826 में यह है आपकी यंडाबू संधि के बाद यह साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु पब्लिक गुड का उदाहरण है? ठीक है, सो प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड दो तरह की गुड होती हैं। सो हमारे ऑप्शन से मोबाइल फोन, ये प्राइवेट हो गया, सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय रक्षा, ये पब्लिक है। ओके, और निजी कार और कपड़े भी प्राइवेट है। सो ये आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन, रेलवे सर्विस, रोड्स, पोस्ट ऑफिस, ये सब पब्लिक गुड है जो किसी के भी द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं और आप किसी को भी मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऐसी वस्तु या सेवा जिसे कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है और उसके इस्तेमाल से दूसरों के उपयोग पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, कि अगर कोई रोड है, उस पर मैं अपनी कार लेकर जा रही हूँ, तो दूसरा भी उस पर जा सकता है, वो खत्म नहीं होगी, मेरी कार ले जाने से वो रोड खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ट्रैफिक लाइट है, मैं भी यूज कर सकती हूँ, दूसरा भी यूज कर सकता है, तो वो खत्म नहीं हो सकता। तो इसमें खासियत क्या है इसकी कि नॉन एक्सक्लूडेबल है ये, किसी को भी इसका उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता। और नॉन राइवलरस से एक व्यक्ति के उपयोग से दूसरे के उपयोग में कमी नहीं आती है। ठीक है, सो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस। उदाहरण क्या है? स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीय रक्षा, स्वच्छ हवा, सार्वजनिक पार्क। सो थैंक यू सो मच गाइस, और हम कल मिलेंगे। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।